शिवोहम। शिवम। माता जी ने जैसा पूछा कि कुर्सी पे क्या है, तो मैंने कहा ये रेक्जिन है। रेक्जिन जैसे प्लास्टिक से जो रेक्जिन बनता है वो है, ये चमड़ा नहीं। हम कभी चमड़ा उपयोग में नहीं लाते। हमारी वजह से कोई जानवर मरे ये हम पसंद नहीं करते। हमारी वजह से कोई जानवर मरे ये हम पसंद नहीं कर सकते। जहाँ से हम सत्संग में जाओ राधा स्वामी ने। अब एक काम करो, उधर का माइक्रोफोन बंद कर लो। जी सर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरुम। भगवान श्री कृष्ण की वही शक्ति जो सद्गुरु में मौजूद हो रहती है, उसी शक्ति के आधार पर हम बोलते हैं प्रवचन और हम कराते हैं ज्ञान। प्रत्येक जो भी सद्गुरु है इस जगत में, वह भगवान श्री कृष्ण या भगवान शंकर एक ही हैं, दो नहीं। इन्हीं की शक्ति से उसके अंदर से गुरुत्व का संचार होता है। तो यह जो सूत्र है ये ऐसा है कि दो पदो द्रौपदे यास्यः सर्वशः पृथ्वीपते सुभद्रस्य महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। द्रुपद यानी परमात्मा की, ये तो एक मतलब जो है डायरेक्ट मैं बता रहा हूं। अब इसमें द्रुपद का मतलब है कि परमात्मा की ओर अगर तुम 2 कदम भी चलोगे तो परमात्मा तुम्हारे पर इतना प्रसन्न होता है कि वो तुम्हारे लिए 1000 कदम चलता है। जैसे एक बच्चा शुरू में खड़ा होकर माँ की तरफ 1 कदम 2 कदम चल के लड़खड़ाने लग जाता है, तो माँ एकदम दौड़ के उसको गिरने से बचा के उठा लेती है। इस छोटा सा उदाहरण है, इसको कहते हैं द्रौपदो। 2 कदम अगर परमात्मा की तरफ तुम चलते हो, सदगुरु की तरफ 2 कदम चलते हो, सदगुरु तुम्हारे तरफ 1000 कदम चलता है। सदगुरु की तुम 2 बात मानते हो, तुम्हें ज्ञान की 1000 बातें बताता है। और एक बात भी उसकी अगर नहीं मानोगे तो सदगुरु अपना पिटारा बंद कर देता है। सदगुरु अपना पिटारा बंद कर देता है। परमात्मा की तरफ चलने का प्रतीक यह शब्द है द्रौपदो। और परमात्मा की तरफ जो 2 कदम हैं, उसमें से पहला कदम है साक्षी का और दूसरा कदम है ध्यान का। तो साक्षी का जब पक जाना होता है, साक्षी जब पराकाष्ठा पर पहुंचती है, तो सच्चिदानंद ध्यान घटित होता है ना। तो द्रौपदो यास्य का मतलब है कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वे कौन थे। अब द्रौपदो तो हो गया, अब द्रौपदो यास्य जो शब्द है अगला, इसका मतलब है कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे जो पांडवों से उत्पन्न हुए थे, ऐसे ही आपके अंदर 5 पांडव रूपी अवस्थाओं से उत्पन्न प्रेम के सद्गुण हैं जो बड़े पवित्र हैं। इनको कहा गया है द्रौपदो यास्य। तुम जो 2 कदम परमात्मा की ओर चलते हो, उन 2 कदमों के चलने से तुम्हें जो फायदा होता है, तुम्हारी जो अंतर यात्रा करने में तुम्हें मदद मिलती है, तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन धीरे धीरे घटित होने लग जाता है, वह है द्रौपदो यास्य, यानी परमात्मा की तरफ जाने का फायदा। राजा या पृथ्वीपति होना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? कि तुम चाहे राजा हो या प्रजा हो या भिखारी हो या कलेक्टर हो या कोई बड़े मिनिस्टर हो या किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री हो, यदि तुम परमात्मा की तरफ 2 कदम नहीं चल सकते
तो तुम्हारा जीवन एक सपने के समान व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। कुछ भी नहीं कमा पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ लाभ नहीं उठा पाते। जैसे कोई लड़का साल भर मटर गश्ती करके, पढ़ाई ना करके, परीक्षा के एंड टाइम पर रात भर पढ़ने की कोशिश करता है, घबरा जाता है लंबा चौड़ा सिलेबस देखकर, और अंत में सुबह जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में उसको भयंकर रात भर जगने का जो आलस्य की वजह से जो याद होता है वह भी याद नहीं रहता। ऐसे ही तुम जीवन भर यदि परमात्मा की तरफ जरा भी नहीं चले तो मृत्यु की परीक्षा में तुम्हें मूर्छा ऐसी गहरी आएगी, और उस मूर्छा में तुम न जाने किस जन्म में और न जाने किस माता के उदर में जाओगे, ये तो मैं भी नहीं जानता और तुम भी नहीं जानते। क्यों? कि कोई मनुष्य ही जन्म हो ऐसा नहीं है, मनुष्येतर जन्म भी हो सकता है ना। कई प्रकार के और भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन एक बात वेदांतानंद कह रहे थे अभी 2 दिन पहले, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कह रहे थे कि देखिए, भले ही तुम्हें इस जन्म में ज्ञान ना हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। यदि तुम सतगुरु के साथ जुड़े रहे, यदि तुम सतगुरु की सेवा करते रहे, तो इस बात की पक्की गारंटी है कि अगला जन्म तुम्हारा मनुष्य का ही होगा। ये बात की तो पक्की गारंटी है। ज्ञान हो या ना हो, बोध हो या ना हो, तो एक चीज की गारंटी है कि तुम्हें अगला जन्म मनुष्य का होगा। और एक चीज की गारंटी और भी है, वो वेदांतानंद ने नहीं बताई, मैं बताता हूं। वो ये गारंटी है कि तुम इस जन्म में शांति पूर्वक और तनाव रहित होकर जी सकोगे। जो शांति करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जिनके पास है, उनके पास वो शांति नहीं होती। वह शांति तुम्हारे पास सदगुरु की सेवा करने मात्र से होगी, बेफिक्री और शांति। तो बहुत सारे फायदे हैं ध्यान के। तो 2 पदो याश्य, यदि तुम 2 कदम चलते हो परमात्मा की ओर, सदगुरु की ओर, तो सदगुरु तुम्हारी तरफ 1000 कदम चलता है। जैसे अपनी वो सच्चिदानंद गीता नाम की पुस्तक है, और उस पुस्तक के कवर पेज पर जो लाभ लिखे हुए हैं, वो लाभ जो हैं वो सारे के सारे ध्यान करने वाले व्यक्ति में घटित होते हैं, उसको मिलते हैं, फायदे होते हैं। तो राजा बनना ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु 2 कदम परमात्मा की ओर चलना यह महत्वपूर्ण है। और कैसा है ये महाबाहु? इसमें जो आया है कि सर्वसा सुभद्रश्य महाबाहु, सुभद्रश्य महाबाहु। तो ये महाबाहु कौन है? महाबाहु मतलब जिसकी की हाथ बड़े बड़े होते हैं, उसको महाबाहु कहते हैं। तो जो परमात्मा का जो भक्त होता है, उसकी पहुंच बहुत आगे तक हो जाती है। परमात्मा है महाबाहु, परमात्मा की बाहें बहुत बड़ी बड़ी हैं। एक गीत है, वो कहते थे कि बादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। परमात्मा हर जगह मौजूद है, इसलिए कहा गया है वह महाबाहु है। उसके हाथ हर जगह है, भगवान का अस्तित्व के हाथ हर जगह है। तो तुम जहां भी जाओगे, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। परमात्मा के सिवा और कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं बच्चा। क्यों? कि परमात्मा के सिवा और कुछ है भी नहीं इस जगत में। मैं पक्के से कहता हूं, ये परमात्मा ही एकमात्र चेतन है, बाकी ये सारा जगत जड़ है, पदार्थ है। सिर्फ परमात्मा को जानकर, उसमें जाकर, उसमें जीना एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है, और कोई विकल्प नहीं है। और किसी के सूर में की ताकत नहीं है कि परमात्मा के इस विकल्प के अलावा कोई विकल्प ढूंढ लाए। इसलिए परमात्मा को निर्विकल्प कहा गया है, और परमात्मा में जीने की अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहा गया है। उसका कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव।
परमात्मा का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो शबरी, मीरा, है ना, ये जो थे ये अमर हो गए, इनको आज भी लोग जानते हैं। शबरी को, मीरा को, रविदास को, इनको आज भी लोग जानते हैं। लेकिन शबरी किस राज्य के राजा के राज्य में रहती थी, उस राजा का नाम एक भी आदमी अभी भी नहीं जानता, क्योंकि वो राजा तो मर जाते हैं, राजाओं को कोई नहीं जानता। लेकिन परमात्मा में जिसने जागने का भी प्रयास कर लिया और चलने का भी प्रयास कर लिया, उसको सब जानते हैं। आज प्रहलाद के कारण हिरण्याकश्यप जाना जाता है, आज प्रहलाद की वजह से हिरण्याकश्यप जाना जाता है, आज ध्रुव के कारण उत्तानपाद जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, परमात्मा को जानने, उसमें जागने की अगर जरा भी आपने प्रयास किया तो आपको सदियों तक लोग आपका नाम आदर से लेंगे। लेकिन आपके ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं या प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या राजा महाराजा हैं या बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनको कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा इनको। आज भारत के साहित्य में, भारत के धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य में आज उन लोगों के नाम सोने के अक्षरों से अमर अमर स्याही से लिखे गए हैं जिन लोगों ने परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया, परमात्मा को पाया। लेकिन उनके जमाने में जो बहुत धनाढ्य लोग हुआ करते थे कि जिनके जो चलते थे तो उनके चलने पर आगे रेशम मखमल बिछाई जाती थी, उनको आज कोई नहीं जानता। जो ये कहते थे कि मेरे बिना ये दुनिया चल नहीं सकती, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ही ये देश सुधर सकता है, वो लोग, उनकी राख के पते नहीं है, आज शमशान में उनकी राख के पते नहीं है। लेकिन आज भी मीरा के गीत लोग गुनगुनाते हैं, आज भी शबरी से भगवान ने जो नवधा भक्ति कही है उसको लोग बताते हैं, आज भी रैदास के भजन लोग गाते हैं, आज भी कबीर के दोहे लोग गुनगुनाते हैं, पढ़ते हैं। भक्तों के विट्ठल के आज भी गीत गाए जाते हैं, और आज भी तुकाराम के अभंग गाए जाते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन तुकाराम किस राजा के राज्य में रहते थे, उस राजा का कोई नाम नहीं जानता। इसलिए प्यारे बच्चों, इसमें जो कहा है कि पृथ्वी पते होना महत्वपूर्ण नहीं है, तो कौन सा महत्वपूर्ण है? इसमें महत्वपूर्ण होना है परमात्मा की ओर जाना, सौभद्र, यानी भद्रता की वह सर्वोच्च सीमा है, भद्रता की वह सबसे ऊंची सीमा है जहां पर हम परमात्मा के राज्य में, परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के अस्तित्व में, परमात्मा में जागते हैं, प्रवेश करते हैं। तो सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, तुम सदगुरु के पास अगर आए और सदगुरु से पूर्ण होकर ही तुम्हें निकलना है, अगर नहीं निकले पूर्ण होकर तो तुम अभिमन्यु की तरह मारे जाओगे इस संसार में। कुछ मेरे मित्र ऐसे भी आए जिनको मैंने साक्षी का अभ्यास कराया, थोड़ा थोड़ा ध्यान घटित हुआ, वो तो गुरु बन गए, दुकानें खोल ली। उन्होंने पता ही नहीं है कि आगे की अवस्थाएं क्या है, जागरण क्या है, भान क्या है, परम जागरण क्या है, वो जानते ही नहीं, वो तो इतने में ही गुरु बन गए। एक शेर मुझे याद आता है कि रास्ते में पड़े पत्थर को लेकर जरा सा तराशा मैंने, रास्ते में पड़े पत्थर को लेकर जरा सा तराशा मैंने, जरा नक्श भी ना निकले थे कि मगरूर हो गया। अभी उसमें जरा सा नाक मुंह भी नहीं बना पाए थे कि वो समझने लगा कि मैं तो बहुत सुंदर हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु भगवान के यहाँ अगर आप आते हो तो कम से कम उनको इतना समय दो कि आपको वो पूर्णता में खड़ा कर सके। अगर आप अपूर्णता में रह गए तो अभिमन्यु की तरह मारे जाओगे, क्योंकि ये अविद्या ऐसी है कि अंतिम समय तक भी सांप सीढ़ी की तरह लौटा के ले आती है। एक अलम बुद्धि होती है, व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता और अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाता है।
एक अहंकार की बुद्धि होती है। अहंकार स्वयं ज्ञानी बन जाता है। अहंकार उसको पूरा भरोसा दिला देता है कि तू ज्ञानी है, उसको भरोसा आ जाता है कि ज्ञानी है। तो अंतःकरण की जो अंतिम अवस्था है उसमें भी यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार छल कपट करते हैं और मोक्ष के दरवाजे से वापस लाकर दोबारा जन्म मरण की भट्टी में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे शिष्यों, तुम अभिमन्यु जैसी भूल मत कर बैठना, तुम अध कचरे मत रह जाना। मुझे एक बात याद आती है। मुझे सन 1978 में सन 1998 में परमात्मा का बोध हो गया, ज्ञान हो गया। मेरे सदगुरु को मैंने बताया, सदगुरु ने कहा तुम इसमें ठहरो। सदगुरु ने मुझसे कहा तुम इसमें ठहरो। सदगुरु ने मुझसे ये नहीं कहा कि अब तुमको बोध हो गया, साक्षात्कार हो गया, तुम जीवन मुक्त हो गए, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम इसमें ठहरो। और 3 साल तक उन्होंने मुझे उसी में रखा। 2001 में उन्होंने मुझे गुरु पद प्रदान किया। 2001 में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अब परमहंस हो, मैं तुम्हें गुरु की शक्तियां देता हूं, तुम सदगुरु के रूप में परमात्मा के प्यासे प्यारे लोगों के लिए काम करो। क्यों भाई? 98 में ही तो दे देते मेरे को, जब मैंने ये किताब लिखी थी, सच्चिदानंद गीता का ये पुस्तक लिखी थी एक ही श्लोक पर, और मैंने गुरु गीता भी लिखी थी। उसी समय वो निकला ज्ञान से जो मैंने लिखा, तो गुरु महाराज ने 3 साल और मुझे गर्भ में रखा। वो इसलिए रखा कि मैं अभिमन्यु की तरह कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से कोई कमजोरी रह जाए और मैं जो है कहीं अज्ञान का लेश मात्र भी बच जाए। इसी के जैसी एक बात आती है सुखदेव मुनि की। जब अमर कथा सुनी सुखदेव मुनि ने, तोते ने, तो भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंका। तब वो घबरा कर बेचारा तोता जो है, वो वशिष्ठ मुनि, वो व्यास मुनि की जो पत्नी थी, वो उबासी ले रही थी, उनके मुंह में घुस गया। संसार में वैज्ञानिक लोग इस बात को विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वो इतनी करुणा थी, कुछ विशेष बात भी थी, ये वैज्ञानिक नहीं जानते, संसार का कोई वैज्ञानिक नहीं जानता। जब सर्वोच्च कोटि में जो लोग होते हैं, उनके जो शरीर के परमाणु होते हैं, वो बड़े विलक्षण होते हैं, ये कोई वैज्ञानिक उसको नहीं जानते। आपको मालूम होता है कि पढ़ा है आपने कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद इत्यादि, सनकादि ऋषि और वशिष्ठ, विश्वामित्र, ऐसे जो ऋषि हैं बड़े बड़े, ये अंतर ध्यान होने की शक्ति रखते हैं। लक्ष्मी, पार्वती, शंकर भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र इत्यादि अंतर ध्यान होने की शक्ति रखते हैं। आपके सामने खड़े हैं, तुरंत उनके जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं वो डिसविजिबल, मतलब आपको दिखेंगे नहीं, खत्म, आपके यहाँ से जाके और कहीं प्रकट हो जाएंगे। तो उनका जो शरीर होता है वो दिव्य शरीर होता है, डिवाइन बॉडीज होती हैं, वो ऐसी भी नहीं होती जैसा आप सोच रहे हो। इनकी कल्पना के बाहर है, इन वैज्ञानिकों की कल्पना के बाहर है ये हाल तो अभी शरीर के बारे में नहीं जानते हैं, स्थूल शरीर के बारे में नहीं जानते हैं, सूक्ष्म शरीर के बारे में नहीं जानते हैं। नींद की गोलियां देते रहते हैं, विटामिन की गोलियां देते रहते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनको आता नहीं, साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट इनको आता नहीं। ये जबरदस्ती की कहानियां सुनते रहते हैं बेचारे मरीज को, और किसी से परेशानी है, अब वो 2 4 5 सीटिंग में उसको सुनेंगे कि भैया कहाँ गया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इनको आता नहीं। तो यह जो बात चल रही है कि अभिमन्यु जैसी भूल मत कर बैठना, अध कचरे मत रहना, सदगुरु से जुड़े रहना। जब तक सदगुरु स्वयं घोषणा नहीं कर दे कि तुम ज्ञानी हो गए हो, तब तक अपने आप को ज्ञानी नहीं। तभी तो गुरु गीता में कहें कि जब तक जीवित शिष्य है और करे न गुरु का लोप, जब तक शिष्य जीवित है तब तक
गुरु का लोप नहीं करना चाहिए। ये अभिमन्यु है, ये महाबाहु है, परमात्मा के समान हो सकता है, लेकिन उसकी जो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं वो कौरवों के छल कपट के सामने काम नहीं आई। ऐसे तुम्हारी बड़ी बड़ी साधनाएं इन मन बुद्धि की चालबाजी और चालाकियों के सामने बिल्कुल तुम्हारी फेल हो जाएंगी। ऐसा मन घुमा के लात मारता है कि आसमान में उड़ने वाला आदमी जमीन पे धूल चाटता नजर आता है। बड़ा बड़ा पहलवान, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े लोग जिनको दुनिया सलाम करती है, जो विश्व विजयी कुश्ती अखाड़े में जीतने वाले, उनको एक जो है एक स्त्री उनको धूल में मिला देती है, धूल चटा देती है। वहां दुनिया से जीत के आते हैं, घरवाली के सामने चूहा बन जाते हैं। एक चुटकुला आया अभी बीच में इंटरनेट पे, एक आदमी से एक आदमी ने पूछा, भैया तुम बाहर तो बड़े शेर बने फिरते हो, घर में तुम्हारा क्या हाल है? तो बोले, भैया मैं शेर तो घर में भी हूं, लेकिन घर में क्या है, मेरी पीठ पे दुर्गा जी बैठ जाती हैं आके। तो ऐसे तुम जब अभिमन्यु बन गए और बड़े महाबाहु भी बन गए, लेकिन तुमने अपने प्राण भी त्याग दिए, अपना कर्तव्य भी नहीं त्यागा, तो सदगुरु तुम्हें चक्रव्यूह का 7वां द्वार खोलना सिखाता है भाई। सदगुरु तुम्हें चक्रव्यूह का 7वां द्वार खोलना सिखाता है। और इसका जो अंतिम शब्द है इस श्लोक का क्या है कि शंखम दद्मु पृथक पृथक, और अलग अलग शंख बजाए। तो ये अलग अलग शंख का मतलब क्या हुआ? ये पांडवों के उन अच्छी जो है भाव दशाओं की अलग अलग परमात्मा के प्रति प्रेम की ध्वनियां थीं। आत्मा रूपी कृष्ण के सम्मान में सत्य के पक्ष में खड़े होकर उन्होंने इस युद्ध को निर्णायक रूप से लड़ने के लिए और भगवान के कार्य के लिए, भगवत कार्य के लिए, परमात्मा के कार्य के लिए ये उद्घोषणा की। मैं सोचता हूं इस श्लोक का इतना ही अर्थ पर्याप्त है। आगे इसको कहना अभी तो संभव नहीं है। शिवोहम शिवोहम।